जय श्री राम हरे महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। हम बढ़ चुके हैं वापस हमारी यात्रा पर आगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। आज हम पहुंच जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 15 किलोमीटर रह गई थी और कल रात्रि का विश्राम हमने जिस मंदिर पर किया था वहाँ से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो निकलते हैं और पहुँचते हैं समय से और आपको दर्शन कराते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। मिलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों लगभग 10 किलोमीटर चल के हम हनुमान जी के मंदिर पर आ गए थे और यहीं पर हमने 4 बजे तक विश्राम किया है। हमने हमारा बैग यहाँ पर रखा है। बिट्टू भैया ने तो नींद ली थी इस जगह में, इतनी कोने वाली जगह पर सोए थे। हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं हम आपको। ये देखिए हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। रास्ते में हमें कोई भी नहीं मिले कि कोई ने हमारी मदद कर दी, लेकिन कोई नहीं मिला। हमने सोचा था कि आगे हम पहुंच जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेकिन समय ज़्यादा हो गया तो हमने इधर स्टे करने का सोचा और शाम को पहुंचने का सोचा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, क्योंकि हमें लेट चलना है, क्योंकि हमारे घर से 2 भाई आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए और हमारी कुछ चीज़ देने के लिए, तो उनका इंतज़ार है और वो 2 दिन बाद आएंगे। तो हम द्वारका पहले पहुँच जाएंगे तो मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी वो सस्पेंस है, जो कोई भी आएगा एकदम से पता चलेगा आपको, है ना? बिल्कुल दोस्तों। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। फिर मंदिर से आगे बढ़ के हम 5 किलोमीटर और चले और फाइनली हम हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम पहुंच गए। यहाँ पर भाई अभी हम थोड़ी देर से दर्शन करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा इर्द गिर्द घूम लेते हैं। ये कुछ हमारे दोस्त जो कि घोड़े बेच के पड़े रहते हैं। मैं तो ऐसे ही पड़े रहता हूँ दिन भर। मेरी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मुझे उठा नहीं सकता। मैं तो गलती से उठ भी जाता हूँ और अंगड़ाई लेके वापस सो भी जाता हूँ। क्या बात है दोस्तों। लगभग 13 महीने में 8000 किलोमीटर चलने के बाद हम हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर पहुँच चुके हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। बड़ी मेहनत लगी है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से हमने ये काम बहुत आसानी से कर लिया है और हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें हमारी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आ रहे हैं तो आप फुल इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांति से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श दर्शन आपको नहीं होंगे। स्पर्श दर्शन का ट्रिक हमको मालूम है और वो हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन दर्शन करके हमारे दिल को सुकून मिल गया। हमारी मेहनत इतने दिनों की रंग ला गई। ऐसा लगा नहीं रहा है कि हम प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ चला नहीं है इतने दिन, एक सपना सा लग रहा है। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं बस। क्या कहोगे आप? और एक सोचने वाली बात यह है कि यदि हम इतना चल के, लगता है कि लोगों को कि यार पैर दर्द करते होंगे, शरीर दर्द करता होगा, नींद प्रॉपर नहीं होती होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इतना चले हैं। और जो कार से आते होंगे और ट्रेन से आते होंगे वो तो तुरंत दर्शन करके चले जाते होंगे। उनको तो सपना भी नहीं लगता होगा। हमको तो मान लो सपना भी लग रहा है कि एक सपने में जी रहे हैं हम, लेकिन उन्हें तो कुछ लगता ही नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हमने इतने दिन चल चुके हैं और हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम कभी घर पर ऐसे चले नहीं। मैं मेरी पर्सनल बताऊं तो हमारे इधर सलकनपुर देवी धाम है। वहाँ हमारे घर से माता जी हमारे घर से 150 किलोमीटर दूर पड़ती है। मैं उतनी दूर पैदल चलकर नहीं गया। क्या आइडिया कैसा आया और निकल गया है। बड़ा सपना सा लग रहा है मेरे को तो, और शांति से भी लगेगी। हालांकि आइडिया मेरा था 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, बाकी साथ मिल गया। सभी लोगों का बनना है, साथ मिल गया। वैसे आपको हमें दर्शन कराना था तो हम आ जाते हैं आपको दर्शन कराने के लिए भाई साहब आरती में। यहाँ पर आरती बहुत ही प्यारी होती है। आप भाई आओ और एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर ये जो गार्ड है भाई साहब, बहुत ही अपने आप को महाबलशाली समझते हैं, ये समझ लो। यहाँ पर ये ऐसा सोचते हैं कि हम ही करता धरता है यहाँ के, हम कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे तो। बाकी आप आरती का आनंद लीजिए, देख सकते हो आप आरती हो रही है। बाकी थोड़ी देर में अभी हम भोलेनाथ जी के बिल्कुल पास से दर्शन कराने वाले। बाकी मेरे मोबाइल से मैंने जूम किया हूँ, उतने अच्छे तरीके से तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप दर्शन कर लीजिए। इसके बाद भैया आरती हो रही थी तो हम आरती लेते हैं और एक दुकान के सामने जाके सो जाते। तो हर हर महादेव, कल मिलेंगे।